हेलो हाय वेलकम वेलकम टू बातों बातों में द लीना गुप्ता शो। आज हम बात करेंगे कुछ चटपटी मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी। मैं आज आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। एक जैसे कि एक बार की बात है कि मैंने अपने फेस पे फेस पैक लगाया हुआ था और मैं शीशे के आगे खड़ी थी, फेस पैक लगा रखा था। मेरा बेटा छोटा सा था, उस टाइम आराम से साइड में बैठा हुआ था, मुंह दूसरी साइड था उसका। और जब मैं फेस पैक लगा के अपना इधर उधर थोड़ा सा घूम रही थी, इतने उसे एकदम से टर्न मारा। जैसे उसे टर्न मारा, मुझे देखिए इतने जोर से चिल्लाया और वो उसको देख के मैं भी घबरा गई। घबरा के जाके फटाफट मुंह धोया और उसको अपने साथ लगाया। तो मतलब ये सब चीजें हमारे लिए कितनी जरूरी होती है, फेस पैक, ब्लीच। लेकिन अगर हम सोचे तो उस टाइम में हम लोग कैसे लगते हैं, क्या होता है, वो सब चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। और एक और एक्सपीरियंस है। एक बार क्या हुआ कि मेरी शादी का एक दिन था, शादी थी मेरी। मैं शुरू से बचपन से टॉम बॉय की तरह रहती थी, लाइक शॉर्ट हेयर्स, अपना कूल, कभी मेकअप यूज नहीं किया था। लेकिन शादी थी तो करना पड़ा। मैं पार्लर गई, वहाँ पे मेकअप वाली को बोला, मैंने पहले ही उसको ब्यूटिशियन को बोला कि भैया थोड़ा कम करना मेकअप, आराम से थोड़ा बिल्कुल लाइट सा मेकअप करना। बट आपको पता ही है कि शादी पे कैसा मेकअप होता है। उन्होंने बहुत अच्छे से मेकअप किया, जूड़ा बना दिया। और जब मैंने मिरर में अपने आप को देखा मैं शॉक कि ये मैं हूँ, सच में ये लीना ही है। बट मैंने बड़ा मतलब हुआ, उसे चिल्लाने बैठ गई। तो मेरी जो मासी वगैरह मेरे रिश्तेदार थे, बोले नहीं नहीं बेटा बहुत अच्छी लग रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है चलिए, मंडप में गए। मंडप में जाते मेरी सिस्टर इन लॉ एकदम से बोली अरे लड़की बदल दी। मैं वहां जाके शॉक। और तब तो फिर भी इतना कम होता था कि मेकअप इतना ज़्यादा नहीं अलग अलग डिफरेंट नहीं होता था। बट आजकल अगर हम देखते हैं तो बिफोर और आफ्टर आप देखिए मेकअप आर्टिस्ट का इतना डिफरेंस होता है, इतना डिफरेंस होता है कि आप पहचान ही नहीं सकते कि ये वही लड़की है जो कि हमने कल देखी थी और आज ये शादी के मंडप पर है। तो ऐसी ही कई चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। और आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं सारी बातें मेकअप की क्यों कर रही हूँ। तो आज हम अपने स्टूडियो में इनवाइट करने वाले हैं एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट जो कि प्लस साइज मॉडल भी हैं, रीमा वर्मा। हाय हाउ आर यू? आई एम गुड। और हम स्टार्ट करें पहले रीमा का इंटरव्यू, उससे पहले हम देखते हैं उनकी जर्नी। तो रीमा, जैसे हमने आपका बहुत काम देखा है, बहुत लोगों के साथ आपने काम किया है और काफी अच्छा काम आप करते हो। तो आप मेरे को पहले ये बताइए कि आपने अपनी जर्नी कब से स्टार्ट की, कब से आप इस फील्ड में हैं, कब से आप ये मेकअप का जो काम है, जो मेकअप आप कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं काम करते करते। और तब से ही मैं काम कर रही हूँ। प्लस साइज में भी मैं काम कर रही हूँ, बट उसमें मेरा इतना एफर्ट नहीं लगाती मैं, बिकॉज मेरा पैशन जो है वो मेकअप से ही रिलेटेड है। तो मैं उसी में एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ इसीलिए। तो आप अपना कुछ ऐसा कभी कोई ऐसा मेकअप हो कि आपने कर आपको लगा हो कि आज मैंने जो किया है कि बहुत अच्छा काम किया है, एक बहुत सेटिस्फेक्शन वाला हो कि, और मॉडल जो आपने मॉडल के साथ काम किया या कोई ऐसी मतलब सिंपल लोग के साथ भी काम किया है, किसी भी सिंपल लेडी के साथ जो आपको खुद को बहुत अच्छा लगा हो, खुद को अपने आप में सेटिस्फेक्शन? ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैंने करे हैं। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन लगा है, अभी लॉकडाउन ओपन हुआ है। तो लास्ट लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे अपने फैंटेसी मेकअप्स करे हैं, जैसे कि लोगों ने उसे देखकर पसंद भी किया है। और मैं आपको उसकी पिक्चर्स शेयर जरूर करूंगी, आप देखिएगा। चलिए हम अपने दर्शकों को कुछ दिखाते हैं रीमा जी के फैंटेसी मेकअप, फैंटेसी उनके हेयर स्टाइल और इनको बहुत सारा कलरिंग का अपने ऊपर भी वो काफी कुछ अपने ऊपर भी करती रहती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं। तो वो सब जर्नी हम इनकी आपको दिखाते हैं कि आप देखिए।
वाह, बहुत ही अच्छी है। हमने जो देखा आपके सारे हेयर स्टाइल, मेकअप बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत अच्छे हैं। और मतलब ऐसे देखने को हमारे को कमी मिलते हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा लोग अब इंडिया में करने लगे हैं, लेकिन फॉरेन में ये शुरू से चलते आ रहे हैं मेकअप, फैंसी मेकअप एंड ऑल। तो आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं। अच्छा रीमा, कुछ आप मेरे को बताएंगे अपनी बचपन के बारे में? आपका बचपन कैसा था? इंटरेस्टिंग था? कैसे चुलबुली थी? मेरा बचपन बहुत ही अजीब सा था। वो इसलिए था क्योंकि मेरे को पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं था, बिल्कुल भी। मतलब लाइक मेरा काम मेरी मम्मा करती थी, मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मेरा शुरू से ही क्रिएटिव लाइन में दिमाग था, और चाहे मेरे सिस्टर्स वगैरह हैं या कुछ भी हैं, भाई है, वो सब बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, बट मैंने हमेशा बहुत मार खाई है, बहुत मार खाई है, इतनी मार खाई है पूछो मत। और शुरू से ही मेरे पढ़ाई में दिमाग कम रहा है अकॉर्डिंग टू क्रिएटिविटी में। और जैसे कि किसी भी चीज में मेरे को ये नहीं रहता कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको कहीं ना कहीं यूज करना है, कैसे इसको रिसाइकल करना है। मेरा माइंड हमेशा उसी चीज में रहता है, और मैं वही चीज करके मुझे खुशी मिलती है, तो मैं उसी चीज में मेरा माइंड रहता है। आपके क्रिएटिव माइंड का ही हमने स्टडी किया आपके बारे में, तो अभी का कुछ एक हमने इंसिडेंट देखा था। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि आप एक शो में गए थे, आपके मतलब साइज के क्लोथ्स नहीं थे। जैसे कि आपको पता है कि मैं प्लस साइज हूँ, तो यूनिकली हमारे कंट्री में प्लस साइज लड़कियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता। हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, बॉडी पॉजिटिविटी के ऊपर। तो मैं एक शो में गई, वहां पे 4 डिजाइनर्स आए, जिसमें कि एक डिजाइनर के पास भी मेरे साइज की ड्रेस नहीं थी। एक डिजाइनर आया, उसने बोला कि आप मेकअप करें अपना, उसके बाद मैं आपको ड्रेस दूंगा। उसके पास जितना भी डिजाइनर वेयर था वो सारा अरेबिक था। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मे भी हो सकता है शायद मेरे साइज की ड्रेस इसमें मिल जाए। तो मैंने मेकअप वगैरह करके मैं पहुंची वहां पे, तब भी वहां पे मेरे साइज की ड्रेस नहीं थी। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि हाँ अब मैं क्या करूंगी, मेरा शो है, मेरे को वॉक करनी है, मैं कैसे करूंगी। तब मैंने कहा नहीं यार, दिस इज नॉट मी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। देन मैं एक डिजाइनर के पास गई, मैंने उनसे बोला कि आपके पास साड़ी है? उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरे पास 2-3 साड़ीज हैं, इफ यू वांट तो आप वेयर कर सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ जी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे एक साड़ी दे दीजिए। उन्होंने साड़ी दी। मेरा बस नाम अनाउंस ही होने वाला था वहां पे, तो मैंने फटाफट एक रैप पहना, रैप राउंड करा उसको, फटाफट प्लीट्स वगैरह पहन के मैंने अपना करा। इनफैक्ट फिर मुझे लगा यार नहीं, कुछ अधूरा है अभी भी, अब कैसे पूरा करना है। मैं यहाँ से एक नॉर्मल नेक पीस पहन के गई थी, बेल्ट माला टाइप थी वो, उसको मैंने अपनी वेस्ट पे लगाया, अपने क्लचर से उसको डेकोरेट करा, और फिर मैंने वॉक करी। मतलब मुझे ये है कि अगर मैंने कोई काम ठाना है तो वो मुझे पूरा करना है, मैं कभी भी उस काम से पीछे नहीं हटती। नहीं, हमने देखे हैं वो फोटोग्राफ्स देखे, और आपको पता होगा और हमारे पास ये फोटोग्राफ्स हैं। और ये भी है कि उस कंपटीशन में मैं फर्स्ट रनर अप आई इन अ वॉक। और आपको पता जानकर खुशी होगी कि वो फोटोग्राफ्स, आपकी वीडियो क्लिप, सब कुछ हमारे पास है, और वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आप देखिए रीमा ने किस तरीके से अपने आप को कैरी किया, किस तरह से उसने कॉन्फिडेंटली वॉक किया। रीमा, हमें पता चला है कि आपकी मैरिज हुई थी, तो उसके बाद लेकिन अब आप सिंगल हैं, तो क्या रीजन था, इतना बड़ा स्टेप आपने क्यों लिया? कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, कर उसमें कोई दिक्कत नहीं है बताने में, क्योंकि वो भी मेरी लाइफ का पार्ट था जो मैंने जिया है। व्हेन आई वाज 22 तो मैंने शादी कर ली, पंजाबी फैमिली से हूँ, मांगलिक हूँ, तो इसी चक्कर में शादी घर वालों ने जल्दी कर दी। प्रॉब्लम ये थी कि पहले सब कुछ सही था, धीरे धीरे लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लग गई। और मैं नाम नहीं लूंगी उनका, जिनसे मेरी शादी हुई थी, और क्योंकि उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। और बस यही था कि सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी धीरे धीरे, तो इतना ही काफी है। उस टाइम मैं वर्किंग भी नहीं थी, वर्किंग भी मैंने सेपरेशन के बाद स्टार्ट किया है। और अब मुझे लगता है कि मैंने अपने लिए वो डिसीजन सही लिया, मुझे ये करना था, क्योंकि वहां रहते रहते मुझे अपनी लाइफ का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था उनके साथ रहते रहते। तो मैंने अब ये चीज सही करी है कि मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है। और मैं सभी लड़कियों को कहूंगी कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज अपना स्टैंड लें। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सेपरेट हो या आप डिवोर्स लें, लेकिन अपने लिए स्टैंड जरूर लें। आपके पास एक ही लाइफ है, उसको यूज करें, अच्छे काम के लिए यूज करें। तो बस यही है, और बाकी
हम भी आपके साथ सहमत हैं कि अगर लड़कियों के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है, बजाय उसको हम कंटिन्यू करते रहे कि नहीं रिश्ता है, करना है, या हाँ लोग जी। क्या कहेंगे सोचकर हाँ। हम अपनी लाइफ को खराब लोगों ना को करें। काम ही क्या है, लोग तो बैठे ही बातें करने के लिए। आप अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तब भी लोग बोलेंगे, आप कुछ बुरा काम करेंगे तब भी लोग बोलेंगे। तो लोगों को छोड़ दीजिए, आपका दिल क्या कहता है, आपका माइंड क्या कहता है, आपकी फैमिली क्या कहती है, वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दुनिया का तो काम ही है बोलना। जी। लोगों आपने को सही- हर तरह से जेलसी होती है, चाहे वो अच्छे काम से हो चाहे वो बुरे काम से, लोग कहीं नहीं छोड़ते। ठीक है, इतना मतलब आपने इतना बड़ा कदम उठाया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। तो रीमा, आफ्टर सेपरेशन आपकी लाइफ कैसे रही, आपने उसको कैसे आगे बढ़ाया, किस तरीके से किया? देखिए, लड़की के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है एक डिवोर्स नाम का लेटर, एक वर्ड, ये जो वर्ड होता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है। बिकॉज ऑफ आप जब कहीं पे भी फॉर्म भी भरते हैं ना, तो उसमें एक सिंगल या मैरिड दो ही ऑप्शंस होते हैं, डिवोर्स का कहीं ऑप्शन नहीं होता। बट होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक आइडेंटिफाई वर्ड है, हम यूज करते हैं अपने साथ। तो जब मेरी ये जर्नी थी, तो मैंने जब सेपरेट हो गई उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं यार, मेरे को घर नहीं बैठना, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो मैंने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाया, जो मेरा पैशन था। ये पैशन मेरा बहुत टाइम से है, लाइक 13-14 साल की उम्र से ही मेरा पैशन मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड है। तो फिर मैंने उसको अपना प्रोफेशन बनाया, मैंने एक अच्छी एकेडमी से सीखा, फिर उसको मैंने फ्रीलांस वर्किंग स्टार्ट कर दी धीरे धीरे। अब ऐसा है कि अच्छे लोग मेरे को हमेशा मेरी अच्छाई करते मिलेंगे आपको, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी आपको कि आप कुछ भी करो, अपने पेरेंट्स पे आप डिपेंड मत रहो, अपने खुद के ड्रीम्स पूरे करो। अगर आप सेपरेट हो भी रहे हो, मैंने यूजुअली लड़कियों को देखा है कि वो ये कहती हैं कि हाँ आई एम सेपरेटेड, और ये सब चीजें कि मतलब एक सिंपैथी गेन मत करो इन वर्ड से, इनको अपनी पावर बनाओ और आगे बढ़ते जाओ बस। और आपकी कुछ आपके जैसे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उसके बारे में? मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत कम रहा है शुरू से ही, क्योंकि आई एम वेरी चूजी। मेरा बहुत कम फ्रेंड सर्कल है, जो भी है दिल के करीब रहता है। और बाकी ऐसा है कि एक ही मेरी बेस्टी है जो मतलब मेरे को बहुत कम टाइम से जानती है, बट कहते हैं ना कि कभी कभी कोई दोस्त ऐसे हो जाते हैं कम समय में ही आपके दिल तक पहुंच जाते हैं। वो लड़की वो है, रचना नाम है उनका, शी इज अ लॉयर। और बाकी जो भी है बाकी कम ही है। आई डोंट लाइक बहुत सारे फ्रेंड्स, बट ये होता है कि जितने भी हो उतने वो आपके लिए स्टैंड लें, बस ये मायने रखता है। फ्रेंडशिप का मीनिंग ये नहीं होता कि आप बहुत सारे लोग अपने साथ खड़े कर लो, बट अगर एक दो भी खड़े करो तो वो आपके हक में बोले बस। हमने देखा है आपकी कुछ, हमने आपका एफबी चेक किया, बहुत कुछ आपके जो लिंक्स है इंस्टा चेक किया, तो हमने वहाँ पे देखा है कि आप जब पार्टीज में होती हैं और बहुत ही लाइटली रहती हैं, प्लस आपके जो ड्रेस सेंस है वो भी बहुत ही यूनिक रहता है और बहुत अच्छा रहता है। तो कुछ बताएंगे कि आपका ड्रेस सेंस जो है, या आप अपने को कैरी किस तरीके से करती हैं? देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं प्लस साइज मॉडलिंग करती हूँ, तो मेरा शुरू से मोटिव ये रहता है कि जो चीज आपके पास है आप उसे यूज करो। और मेरे को कई लोग कहते हैं कि आप वेट लॉस करो या कुछ ऐसी चीज, बट ठीक है, मेरे को कंफर्टेबल है, आई कैन कैरी माई सेल्फ इजिली, तो मैं क्यों करूँ। मैं एक्टिव हूँ, हर चीज में आगे रहती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को करना चाहिए। हाँ, हेल्थ इश्यू की वजह से लोग कहते हैं तो वो इट्स ओके, हाँ वो सबको करना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं जाती। बट फिर भी मैं यही कहूंगी कि आप किसी को नीचे मत दिखाओ। तो मैं वही कपड़े पहनती हूँ जो मुझे पसंद आते हैं, जिसमें मैं कंफर्टेबल होती हूँ। और अलग अलग चीजों से कोई न्यू डिजाइन बनाना वो हो जाता है, बट मुझे नहीं पता कैसे होता है, बट हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये कि आप अपने आप को कैरी करती हैं, अपना साइज मॉडल है, तब भी आपने अपने आप को इतना अच्छा से मतलब मेंटेन भी कर रखा है। जो भी आप ड्रेस पहनती हैं वो आपको सूट करता है, प्लस आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंट है, मेन बात होती है कॉन्फिडेंट, जो कॉन्फिडेंट है वो अलग से नजर आता है कि हाँ इस लड़की ने अगर ये पहना है तो बहुत कॉन्फिडेंटली पहना हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और कोई ऐसा वाकया अपनी लाइफ का जो आप शेयर करना चाहें कि आपके साथ मतलब अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कोई भी ऐसा वाकया आप हमारे साथ शेयर करें? ऐसे बहुत सारे हैं, स्पेशली हमारे सोशल मीडिया पे तो बहुत होते हैं। लोग बहुत टीज करते हैं कि आप तो, अगर हम अपने कोई फोटोज डालते हैं उस पे बॉडी पॉजिटिव पे लिखते हैं या मेकअप आर्टिस्ट करके, तो लोग स्पेशली कहते हैं
धोखा करते हैं वो आप लोगों के साथ। वो बाद में पता चलता है कि हमने जिसे पसंद किया था वो तो कोई और ही है। तो ऐसा नहीं है, ये हमारा काम है करना। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जो हमें इग्नोर करने पड़ते हैं कई बारी, कि अबाउट आपके वेट के लिए, कि आप भैंस लग रही हो, या आप ये लग रही हो, आप हाथी का बच्चा हो, या बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं जो हमें सुन के भी अनसुना करना पड़ता है। तो बस उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे गुस्सा कभी नहीं आता, मुझे हंसी आती कि लोगों की मेंटालिटी क्या है, क्या सोचते हैं लोग। अगर काला है तो काला क्यों है, गोरा है तो इतना गोरा क्यों है, मोटा है तो इतना मोटा क्यों है, पतला है तो इतना पतला क्यों है। मतलब लोगों को कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, वो कभी नहीं मिलेगी। इससे तो जस्ट बी योरसेल्फ, जो आप हो, दूसरे के लिए मत जियो, अपने लिए जियो। इसके लिए एक सॉन्ग है ना, लोगों का काम है कहना। हाँ, सब लोग कहेंगे लोगों का काम मैं है। अपनी लाइफ में रीना जी को सब करना चाहती हूँ कि जब मैं एंड ऑफ द वो एक लास्ट सांस ले रही हूँ तो मुझे ये ना हो कि मैंने वो चीज नहीं करी। तो रीमा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे मुझे बातें बहुत अच्छा लगा कर, आपसे मिलकर। और आशा है कि हम शायद दोबारा फिर से मिलने वाले हैं। Of course, why not? पर चलते चलते आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से, आपका देखें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रचना एंड मैं रीमा की फ्रेंड हूँ, फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड और कम सिस्टर आप कह सकते हैं। Actually, I was invited in that shoot, but due to some health reasons मैं नहीं आ पाई, but I wished to come there. Anyways, रीमा के बारे में मैं क्या कहूँ आपसे। She is a very talented girl, very good by heart, very emotional kind of person she is, and बहुत चीज़ें फेस की है उसने। उन सब चीज़ों के बावजूद शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड ऑफ कोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट शी इज़। मेकअप आर्टिस्ट है वो, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं एंड शी इज़ वेरी पॉपुलर। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं रीमा के साथ ऑलवेज। मेरी सिस्टर है वो, मेरी सिस्टर रियल सिस्टर नहीं है बट मेरी सिस्टर जैसी है वो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं आना चाहती थी शो पर बट मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं आ पाई थी, और ये एक बेस्ट विशेज़ के लिए एक मैसेज मैं प्रिपेयर करके उसके लिए भेज रही हूँ। आई होप उसको पसंद आएगा एंड अ वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर हर लाइफ। एवरी टाइम आई विल बी विद यू रीमा, लव यू बेबी, टेक on top of the world, right where I wanna be. So how can this dark cloud keep raining over me? But hearts break and hell's a place that everyone knows. Oh my God, रीना जी आपने किया कब ये सब? हमने रचना जी को कांटेक्ट किया था, उनको हम चाहते थे कि रचना जी यहाँ पर आए, बट वो नहीं आ पाई किसी रीजन से। तो उन्होंने आपके लिए एक वीडियो मैसेज भेजा था। Thank you so much, रीना जी। अच्छा, तो रीमा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप आए, आपने अपना मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, हमारे शो पर आकर। और अगर आप लोग भी मिलना चाहते हैं रीमा से और उससे कोई बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, या कोई भी मेकअप मेकओवर लेना चाहते हैं, तो आप हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम लिंक, इनका फ़ोन नंबर, एफबी लिंक, और कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब मेरे को लगता है कि आप एक बार जरूर है ना, प्लीज मुझे जल्दी फॉलो करें और मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।